एक परमेश के प्यारे सब हैं, तब बम की गोली की जरूरत क्यों हो। प्यार में प्रेमी इशारों से लड़े, जैसे सोमेश सितारों से लड़े। कांट हमारा बिछावे राहे राहे के हुए, काहे चाहे रार हमसे बेसाहे के हुए। बदल दिया गया सब कुछ। वेद की विरुद्धता पर अवस्थित पुराण है, जिसमें राजाओं को भगवान बनाया गया है या किस्म किस्म की बातें कही गई हैं जो था नहीं उस जमाने में। टूटे पर छंदों के कविता लाचार, अभावना भी भवानी का बिखरा श्रृंगार। भोजपुरी के मतलब 80 के 90 के दशक के पाठक और आज के पाठक क्या अंतर देखते हैं? देखो भाई, उस जमाने के लोग बहुत समझदार थे, साहित्य में रुचि रखते थे। और वो मैं छोटा सा सबसे उन दिनों मंच पर, सबसे छोटा मैं ही था, तो हर आदमी मुझको आजमाना चाहता था। अब हर लोग आजमाते थे, बहुत खुश हो जाते थे मिलजुल करके मुझसे। हाँ, अनेक विधाएं जो काव्य की हैं उसके बारे में पूछते थे, काव्य के गुण, काव्य के दोष। अब वो मैं पढ़ा ही था। आप तो बहुत पढ़े होंगे, ये सब लिखे हैं तो पढ़े नहीं है। बहुत कुछ पढ़ा है। तो हम उस जमाने में मैंने एक लिखा था कि टूटे पर छंदों के कविता लाचार, अभावना भी भवानी का बिखरा श्रृंगार। जो याद तो हो रहा है, सुना रहा हूँ। उस जमाने में लिखा था कि टूटे पर छंदों के, निराला ने छंद तोड़ दिया, पंत ने अलंकार हटा दिया। हाँ, एक तरह से आप आरोप नहीं लगा रहे हैं हम लोगों पे? आरोप क्यों नहीं लगाऊंगा, हमारे ऋषियों महर्षियों की चीजों को तोड़ दिए थे। लेकिन सुन लो, उन लोगों ने तोड़ा भी था तो तोड़ा नहीं था। उनके काव्य में है, वो सब कुछ है। वो जो लिखते हैं गद्य नुमा भी लिखते हैं, तो उसमें पद्य है, समाहित है। तो उन दिनों लिखा कि टूटे पर छंदों के कविता लाचार, भावना भवानी का बिखरा श्रृंगार। उसमें था शुद्ध बुद्ध श्रोता थे ज्ञानी रसदार, भावना भवानी कह कर कब कैदी कविवर बंध दिए खोल। अब मुक्त हुई बिगड़ गई वनिता अनमोल, जन योग्य छूते छवि उमड़े सड़कों पर कवि, अतिशय अनुदार अज्ञ भ्रष्ट चाटुकार, भावना भवानी का बिखरा श्रृंगार। उसमें काव्य को मैंने परिभाषित किया था अंत में कि शब्द सुमन की सुगंध व्यक्त मूर्ति मन की, शोकोद्भूता विभूति वाणी जीवन की, करती जग परिवर्तन भ्रमितों का पथ दर्शन, संयोजित वर्णों में मन का उद्गार, भावना भवानी का बिखरा श्रृंगार, संयोजित वर्णों में उर का उद्गार, भावना भवानी का बिखरा श्रृंगार। उस समय लोग समझदार थे बहुत। इस समय लोग समझदार होते हुए भी उस ओर समझ ही नहीं है। चलिए, हम लोग भी इसको अब खत्म करेंगे, लेकिन अंत में छोटे छोटे एक दो सवाल हैं। जैसे रामायण को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम यह देखते हैं कि राम के वनवास के साथ राम के साथ लक्ष्मण होते हैं, सीता जी होती हैं। लेकिन वापस आने के बाद अगर किसी को, हनुमान को कुछ देना होता है तो हनुमान को राम यह कहकर संबोधित करते हैं कि तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, जबकि लक्ष्मण उनके साथ रहे हैं हमेशा। लेकिन लोग कहता भी है, लोग मांगता भी है, तो कहता है कि भाई हो तो भरत जैसा। ऐसा क्यों? देखो, वह लिखवाया गया ग्रंथ है, तुम जानते हो। वेद शास्त्र जो है वो ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ है। वेद हुए, शास्त्र हुए, ब्राह्मण ग्रंथ हुए।
जिसमें एक सर्वबीजस्य यस्य इयं नेकथा भोक्तृभोक्तव्य रूपेण भोग रूपेण च स्थिति, एक बात हुई है। लेकिन यहाँ तो बदल दिया गया सब कुछ। वेद की विरुद्धता पर अवस्थित पुराण है जिसमें राजाओं को भगवान बनाया गया है या किस्म किस्म की बातें कही गई हैं जो था नहीं उस जमाने में। सुनो, मैंने ये शुरू में मेरे मन में आया कि ये विरोधी भावना, ये दो विरोधी भावों को लेकर यह चलता है, काव्य क्यों चलता है। तो उन दिनों मैंने लिखा था, जब लड़े कोई हजारों से लड़े, जब लड़े कोई हजारों से लड़े, जैसे सोमेश सितारों से लड़े। कि तुम प्रकाश फैलाते हो कि हम कैसे ज्यादा प्रकाश फैलाते हैं, कि सबों के हम हैं, हमारे सब हैं, एक परमेश के प्यारे सब हैं, तब बम की गोली की जरूरत क्यों हो, प्यार में प्रेमी इशारों से लड़े, जैसे सोमेश सितारों से लड़े। था जो पंडित भी तपस्वी भारी, कैसे वह सहसा बना व्यभिचारी। था जो पंडित भी तपस्वी भारी, कैसे वह सहसा बना व्यभिचारी। युक्ति जिसमें नहीं, विवेक नहीं, क्यों न कभी ऐसे विचारों से लड़े। वाह वाह, क्या बात। वाह। आया भालू को लिए बंदर को, मारा यतिवर को उसके घर भर को, उसको भगवान समझने वालों ज्ञान टीके से फोटारों से लड़े। वाह वाह वाह। उसको भगवान समझने वालों ज्ञान टीके से फोटारों से लड़े, जैसे सोमेश सितारों से लड़े। कि आह वो दिन थे किस तरह बीते, रिक्ष बंदर से आदमी जीते। आह वो दिन थे किस तरह बीते, रिक्ष बंदर से आदमी जीते। लंका दुल्हन थी चीज सोने की, बांस डोली के कहारों से लड़े, जैसे सोमेश सितारों से। ये वेद की विरुद्धता पर पुराण है। ये आसुर ग्रंथ है, असुरों का ग्रंथ है। इसमें सच्चाई कहीं नहीं है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप लोग, उसको मान्यता देते हैं। मान्यता देते हैं। वो बताया गया है, तुलसी ने कहा है कि तुलसी ने चरित्र काव्य लिखा है राम पर ना, तो तुलसी लिखता है, राम से कहवाता है कि लक्ष्मण बाण सराइये बिन भय हो ही न प्रीति। इन लोग के प्रति जो प्रीति है वो भय से हुई है, तुलसी लिखता है। समझते हो? तुलसी वो भी लिखता है कि उसका वर्णन करता है तो कहता है कि उत्तम कुल पुलत्त कर नाती, शिव बिरंची पूजे बहुभांति। रावण के लिए नहीं, इसको बताता है जो कैसे ही पिंड से भोले सर वो खेत में कर रहे हैं। ये सब होता है। ये सब सुन करके, ये सब जान करके ना मैं इधर से परांगमुख हुआ। अंत के दो सवाल और। बोलो। दोस्ती के उपमा में लोग कृष्ण और सुदामा को याद करते हैं, क्यों? देखो भाई, हम वेदज्ञ शास्त्रज्ञ ब्राह्मण हैं और तुम पुराण की बात करता है। हमसे क्यों, हमारे लायक प्रश्न पूछो ना। कृष्ण सुदामा की दिवाकर पंडित गए दक्षिण भारत में तो कहे इन्होंने तुलसी का उदाहरण दिया, तो पंडितों ने कहा कि तुलसी जो पौधा होता है उसका उदाहरण दे रहा है। समझते हो? वही कार्य तुम लोग कर रहे हो। हमारे अनुरूप, हमारे अनुकूल पूछो, प्रश्न पूछना है तो हम कुछ ही बता देंगे। तो जो तुम जानते हो जानता ही, उससे ऊब गया हूँ, कहना नहीं चाहता हूँ। एक ही बात सुनते सुनते मैं ऊब गया। एक बात दो बार मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। रामायण कब आएगी? अब देखो, जब आएगा, सुंदर समय आएगा, कांग्रेस का शासन आएगा तो आएगा। कभी मतलब पार्टी भी ज्वाइन करेंगे क्या? कि कभी लेखक राजनीति भी करते हैं? राजनीति क्यों करते हैं? तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार उदार पार्टी है, समझदार पार्टी है, बंदरों की पार्टी है। एगो लिखा था कि दया न दिल में कहीं धर्म है, गुस्सैल हो तुम। दया न दिल में कहीं धर्म है, गुस्सैल हो तुम। कर रहे मार काट हर सू गए फैल हो तुम। आदमी हो तो कोई आदमी से बात करे, गाय माता है तेरी ऐसो में बैल हो तुम। क्या बात है। समझते हो? चलिए हम लोग खत्म करेंगे, लेकिन एगो आपका आदर के साथ चाहेंगे कि एगो आपका गीत है, केहू दुलरावे के हुए दुत्कारे केहू करके, वो ऐसा गीत है आपका। अच्छे।
अब आजकल आपका वीडियो चल रहा है बहुत तेजी में सोशल मीडिया पर, अच्छा तो उसको सुन सुन हम्म, देखो याद होता है तहाँ तक सुना दे। जी 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 जी। काहे चाहे रार हमसे बेसाहे के हुए, काहे चाहे रार हमसे बेसाहे के हुए, कांट हमरा बिछावे राहे राहे के हुए, काहे चाहे रार हमसे बेसाहे के हुए, सोची बाउर न कब्बो भले भोगी फल अब्बो, हाँ अब सोची बाउर न कब्बो भले भोगी फल अब्बो, तबो अंगुरी उठावेला दुकाहे के हुए, तबो अंगुरी उठावेला दुकाहे के हुए, काहे चाहे रार हमसे बेसाहे के हुए, मीत देत जे सफाई भीतर ईरी खा के काई, सफाई दे लगे जरूरत का बात तू सच बढ़त, मीत देत जे सफाई भीतर ईरी खा के काई, पीठ पीछे घूरे सामने सराहे के हुए, पीठ पीछे घूरे सामने सराहे के हुए, तो मोह मन से न जाई लाख लोग समझाई, मोह मन से न जाई लाख लोग समझाई, प्रीत जिंदगी जरावत निभाए के हुए, प्रीत जिंदगी। सुमे सोने चंद्रमा जानते हो कि राती परली कपारे ज्योति हंसी के पसारे, राती परली कपारे ज्योति हंसी के पसारे, मारे गीतवा सुमिस के कराहे के हुए, काहे चाहे रार हमसे बेसाहे के हुए, कांट हमरा बिछावे राहे राहे के हुए। अंतिम सवाल, लिखे के शुरुआती दौर से आज तक परिवार से केहू मना कैले रहे? बाबूजी को खिसिया जे दरिद्र आदमी कविता लिखता है उस जमाने के अपर प्राइमरी थे पास, उस सारे लोग लोरे थे उस जमाने में। अंग्रेजी संस्कृत के तो पंडित थे, हिंदी के अध्यापक थे, इनके गांव में पढ़ाते थे। बाद में छोड़ दिया, दूसरे को नौकरी दे दी उन्होंने। अंग्रेजी की भी अच्छी जानकारी थी, अनेक शास्त्रों की जानकारी विचित्र थी, तो वे कभी कभी खींचते थे जब लिखता था पढ़ता था, तो कहते थे कि कविता लिखने वाला दरिद्र होता है। उस समय दौर की लेखनी भी ऐसी हुआ करती थी, लिख के अपने से ठेला पे सुना गया कि प्रेमचंद बेचा करते थे, वैसा दौर था इसलिए बोल रहे थे ना। चाहे जैसे बोलते हो, हम उनके मन की बात क्या बताएं। तो आप उस समय क्या करते थे? मतलब नहीं लिखे, छोड़ दे, मन में आता था ना? कभी नहीं, कभी नहीं। रात भर पढ़ता था, पहली कक्षा से एमए तक किया ना, तो रात में कहाँ सोता था, पढ़ता था। अच्छा, पिताजी के जिंदगी में ही कभी ये परसेप्शन आपके बारे में बना कि नहीं कि मैंने आपका लड़का बढ़िया लिख रहा है, पुस्तक आ गया? 4-5 बरस 6 बरसों तक, 8 बरस तक जीवित रहे, जब मैं रेडियो स्टेशन चारों ओर घूम रहा था। तो खुशी तो उनको होती ही होगी। अब उनसे पूछना पड़ेगा तुमको। हम क्या जानते हैं। चलिए, लेकिन भाव नहीं देते थे कविता का। हाँ, नहीं देते थे, कहते थे कि लिखने वाला दरिद्र होता है। चलिए, बाकी सोमेश जी के कविताओं, सोमेश जी के गीतों को आपने हमारे इस वीडियो के माध्यम से सुना है, और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के पास बैठने से और ऐसे लोगों को सुनने से आपको जरूर ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे लोग बहुत कम ही हैं इस दुनिया में। वैसे में सोमेश जी से हमारी मुलाकात हुई है, तमाम बातचीत हुई है, और मेरी आपसे आग्रह है कि इनके गीतों को लेकर के, इनके कविता को लेकर के आपकी क्या राय है? आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।